अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए गैर मुस्लिम लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया आपको बताएंगे। वो गैर मुस्लिम लड़की, जिस वक्त उसके शोहर को ये पता चला कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब इस्लाम को अपनाया, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और ये वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा वाकया है, जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बल्कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। उससे पहले, अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखेगा और वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है, जहां पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर आसपास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जा करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास के घरों में खेलने के लिए जा करते हैं, वैसे ही ये अपने पास पास के घरों में खेलने जा करती थी। पर जिस बच्चे के साथ ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ना सिखाया करती थी। इसलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालदा अपनी बच्ची को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में, यानी उसके आसपास बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन, यानी उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि आंटी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। गैर मुस्लिम लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर कायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस बच्ची ने अपने माँ बाप को उसके बारे में कुछ भी ना बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तब तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त भी आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा सख्त था, कट्टर था, कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद न करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत गाइड किया गया था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना तो सीख लिया, मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में कलेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। और अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है, तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में सहेली की वालदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको गिफ्ट के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा किया। उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा ये तोहफा लड़की के ससुराल में ही खुले, यानी कि इस गिफ्ट को यहाँ पर मत खोलिएगा। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने ससुराल पहुंच गई। उसके साथ में वो कुरान मजीद का तोहफा भी उसके साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब भी ऑफिस जाता, जब वो घर में अकेली होती, तो वो चुपके से कुरान मजीद को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपनी ईमान को छुपाया है, जब शोहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का क्या करूंगी, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखिए, एक और उसका शोहर बीमार हो गया। वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी सारी जांच कर ली, जब उसको उसके बारे में बताया गया, तो वो सुनकर और परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है, उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शोहर, यानी वो लड़की का हस्बैंड, वो पति, हैरान और परेशान अपने घर आया।
अपनी बीवी को देखकर रोने लगा, कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ 1 महीने की है और बाकी है। उसने फिर हॉस्पिटल के तमाम वाक़यात अपनी बीवी को बता दिए। दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी। अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हों, मेरे पास में इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूँ उसके बारे में आप मुझसे कुछ सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं ये वादा करता हूँ कि मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर उसके शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसके शौहर ने सवाल करना ही बंद कर दिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान करीमी देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जाँच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि इसकी जाँच में आया कि इसको कैंसर नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं। जाँच में आया कि उसको कैंसर कभी था ही नहीं। दोस्तों, अल्लाह अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ। बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और बोलो तुम अब क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी हर बात को पूरा कर दूँगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक तमाम बातें अपने शौहर से शेयर कर दी कि किस तरह वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब वो छोटी-सी बच्ची थी और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीख लिया, किस तरह से उसको कुरान गिफ्ट में मिला और किस तरह से वो घर में छुप कर कुरान पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, उसके बाद में उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब ये कि अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी। मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर उनके बारे में उनके घर वालों यानी परिवार और समाज वालों को, लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान कर देंगे, हमें समाज से बेदखल कर देंगे। तो शौहर ने बीवी से कहा कि इसकी तुम फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद ने उसमें अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उसकी जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी अच्छी कंपनी में लग गई। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगे। वहां पर वो कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान कि अल्लाह जिसे चाहे जिसकी जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसको बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को कुरान मजीद पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कीमती वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।